नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है। जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप बाय करने के बाद स्टॉक कितना फॉल की हो जाता है और ये समय में आप क्या कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे ये पूछा था कि उन्होंने कुछ पर्टिकुलर स्टॉक बाय किया है और अभी वो गिर गया है, तो अभी वो क्या कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आप सपोज कोई एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और आपका इन्वेस्टिंग होने के बाद ये जो स्टॉक है वो इमीडिएटली फॉल हो जाता है। तो ये सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सबसे सिंपल आंसर जो है वो आपको स्टॉक बाय करने के पहले सोचना है और स्टॉक बाय करने के बाद में नहीं। और स्टॉक मार्केट में मैंने ये भी बहुत देखा है कि मोस्ट ऑफ द जो रिटेलर्स होते हैं वो किसी के टिप्स पे या किसी के जो ब्रोकर होता है उसके रिकमेंडेशन पे या कोई उनको दोस्त बोल देता है, इसीलिए वो स्टॉक बाइंग करते हैं। और बाद में ये स्टॉक फॉल होने के बाद इनको पता नहीं होता है कि ये स्टॉक के साथ क्या किया जा सकता है, इसको और एवरेज करे या इसको इसमें से लॉस जो है वो बुक करने के बाद इसमें से एग्जिट करे। और इसीलिए मैंने वैल्यू एजुकेटर ये चैनल चालू किया है ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि मैं कौन कौन से अलग अलग स्टॉक्स के बारे में रिसर्च कर रहा हूं, मैं क्या क्या पैरामीटर एनालाइज कर रहा हूं, मैं मैनेजमेंट को कैसे स्टडी करता हूं, मैं बिजनेस को कैसे स्टडी करता हूं और मैं उनकी फ्यूचर की ग्रोथ कैसे एस्टिमेट कर सकता हूं। ताकि आप भी आपका खुद का रिसर्च करने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये स्टॉक में कितना बाय करना है, कभी बाय करना है और वो स्टॉक फॉल होने के बाद आपका क्या डिसीजन हो सकता है, या स्टॉक ऊपर जाने के बाद भी आपको ये सिचुएशन जो है वो सोचना है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि सपोज आप एक जो स्टॉक है वो 100 रुपीज़ पे बाय करते हो और उसके बाद में स्टॉक सपोज 200 या 250 रुपीज़ हो जाता है और बाद में आप ये जो स्टॉक है वो सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेते हो। पर ये बाद में स्टॉक जो है वो 250 रुपीज़ का 500 600 रुपीज़ भी हो जाता है और बाद में आपको लगता है कि मैंने ये गलत टाइम पे मेरा जो एग्जिट है वो किया है। पर आपको यही पता नहीं होगा कि मैनेजमेंट क्या है, उनका उनका बिजनेस किससे रिलेटेड है, फ्यूचर में आगे कितनी ग्रोथ हो सकती है। तो ये सारे चीज़ें हैं वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप आपका खुद का रिसर्च कीजिए और खुद के रिसर्च के बाद में ये सोचिए कि मुझे ये स्टॉक बाय करना है, क्या कितना बाय करना है और सेल भी करना होगा तो मैं कौन से लेवल पे या कौन से क्या रीजंस के वजह से मैं ये सेल कर सकता हूँ, या बाइंग के बाद में भी मुझे प्रॉफिट किधर बुक करना है, आगे उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और आगे वो सेक्टर की ग्रोथ कैसी हो सकती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि आपको स्टॉक बाय करने के पहले देखना है और स्टॉक बाय करने के बाद में नहीं। तो इसीलिए मैं एक सिंपल ट्रिक यूज करता हूँ। मैं जब भी मेरा एनालिसिस कंप्लीट करता हूँ मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में या उनके कंपनी के बारे में, तभी मैं बाइंग करने के बाद एक पेपर पे वो जो उनका बिजनेस है उसके अलग अलग पॉइंट्स लिख के रखता हूँ। जैसे कि ये बिजनेस के स्ट्रेंथ्स क्या है, ये बिजनेस के वीकनेसेस क्या है, ये बिजनेस आगे फ्यूचर में जाके क्या ग्रो कर सकता है, सेक्टर कैसे चल रहा है, या ये पर्टिकुलर बिजनेस का क्या वीकनेस है, आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्या। और सपोज ये स्टॉक फॉल हो जाता है तो ये जो पेपर है वो मैं फिर से रीड करता हूँ और ये देखता हूँ कि उनका पर्टिकुलर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आया है क्या, मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड किया है क्या, या पर्टिकुलरली मैनेजमेंट या बिजनेस में कोई कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आ गए हैं क्या, इसीलिए स्टॉक काफ़ी फॉल हो गया है। और इसमें से कोई भी रीजंस नहीं हो गए और ये स्टॉक का रीजन सिर्फ मार्केट में काफ़ी पैनिक है इसीलिए स्टॉक काफ़ी फॉल हो गया है, तो मुझे लगता है ये आपके लिए बेस्ट सिचुएशन है। क्योंकि सपोज ये आपको जो स्टॉक है वो 100 रुपीज़ को आपको काफ़ी फेयरली वैल्यूड लग रहा होता, या आपको ये काफ़ी स्टॉक के बारे में मैनेजमेंट और उनके बिजनेस के बारे में आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और ये स्टॉक बाद में गिर के सपोज 70 रुपीज़ में आ जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप वो जो स्टॉक है वो आपको सिमिलर क्वालिटी का जो स्टॉक है वो कम प्राइस में मिल रहा है, तो इसीलिए आपको ये स्टॉक में और बाइंग करना चाहिए, या आपको एवरेज करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है। तो इसीलिए आपको पहले ये देखना है कि स्टॉक फॉल होने के रीजंस क्या है। आपको कोई भी स्टॉक ब्लाइंडली सिर्फ फॉल हो रहा है इसलिए बाय नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे भी देख सकते हो कि अलग अलग जो स्टॉक्स है वो काफ़ी रिसेंटली फॉल हो गए थे और इसमें से काफ़ी जो स्टॉक्स है उनमें मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। जैसे कि मनपसंद, पीसी ज्वेलर्स या डीएचएफएल, इसमें मैनेजमेंट का एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है और इसीलिए ये स्टॉक काफ़ी फॉल हो रहे हैं। और सिर्फ इसीलिए आपको नहीं बाय करना है कि ये स्टॉक सिर्फ फॉल हो रहा है। और सपोज आप कोई एक स्टॉक डिटेल में स्टडी करते हो, उसके बिजनेस के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में देखते हो, उनका ये प्रेडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में जाके कितना ग्रोथ हो सकता है, और ये सारा स्टडी करने के बाद आप वो स्टॉक में बाइंग करते हो और ये सारा होने के बाद भी वो स्टॉक सपोज गिर जाता है,
तो ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ होता नहीं है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है। तो ये सिचुएशन में पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको यही देखना है कि मैनेजमेंट अच्छी है और बिजनेस अच्छा है, और ये सिचुएशन में आप वो स्टॉक में और बाइंग कर सकते हो, और ये आपके लिए मुझे लगता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप देखोगे कि बर्कशायर हैथवे का जो स्टॉक है, वॉरेन बफेट की जो कंपनी है, वो स्टॉक भी काफ़ी बार 3 से 4 बार वो जो स्टॉक है उसके हाई से ऑलमोस्ट 50% तक का उसने करेक्शन दिया था। तो ये सिचुएशन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है। पर सपोज अभी हम और एक सिचुएशन के बारे में देखते हैं। आपने सिमिलरली और एक स्टॉक एनालाइज किया है जिसके मैनेजमेंट बिजनेस के बारे में सारे आपने स्टडी करके उसमें इन्वेस्टमेंट की है, और बाद में ये स्टॉक गिर जाता है। पर ये गिरने के रीजंस कुछ अलग है, मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड किया है, या उनके बिजनेस में कोई उनके जो पर्टिकुलर बिजनेस में कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा आ गए इसलिए उनके मार्जिन जो है वो काफ़ी कम हो गए, या उनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ में काफ़ी अफेक्ट हो गया है, जैसे कि जियो ने किया था। तो भारतीय एयरटेल और आपने वोडाफोन का जो सिचुएशन देखा होगा, तो वो उनके जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी उनके कम हो गए हैं। तो ये सिचुएशन में हमें डीपली थिंक करना है कि क्या ये सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं वो इमीडिएटली वो स्टॉक से एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि बिजनेस कभी भी रिकवर कर सकता है, मैनेजमेंट जब भी अच्छी होती हो तभी उनके मार्जिन आगे जाके फिर से रिकवर कर सकते हैं, या उनके प्रॉफिट्स भी आगे जाके रिकवर कर सकते हैं जब भी उनके प्रमोटर्स और उनकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छी होती है तभी। पर मैनेजमेंट में ही कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मनपसंद में या पीसी ज्वेलर में या डीएचएफएल में, ये सारे स्टॉक्स में थोड़ा मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। और जब भी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है तो ये सबसे बड़ा इशू है मुझे लगता है। और ये सिचुएशन में आपको मुझे लगता है कि स्टॉक में लॉस बुक करके आपको एग्जिट करना चाहिए। इसके अलावा मुझे आपको और एक फैक्टर के बारे में बताना है जो लेवरेज का है। तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोग लेवरेज करते हैं और फ्यूचर के अलग अलग जो पोजिशंस है वो बना लेते हैं, और मुझे नहीं लगता ये जो फ्यूचर का इंस्ट्रूमेंट है वो रिटेलर को देख के उन्होंने डिज़ाइन किया है, क्योंकि फ्यूचर में जो लॉट साइजेस होती है वो काफ़ी बड़ी है। और आपको सपोज एक स्टॉक का आप कोई फ्यूचर खरीदते हो और बाद में वो स्टॉक 10, 15 या 20% गिर जाता है, तो आपको ये सिचुएशन में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि लॉट साइजेस ही बहुत बड़ी है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई फ्यूचर का जो पोजीशन है वो आप क्रिएट मत कीजिए, या फ्यूचर बाय मत कीजिए, या वो फ्यूचर या उनके जो लेवरेज की पोजीशंस है वो ज़्यादा क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि आपको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इससे बेटर है कि आपको जो कोई पर्टिकुलर स्टॉक पसंद है जिसके मैनेजमेंट के बारे में आपको पता है या उनके बिजनेस के बारे में पता है, तो बेटर वो आप इक्विटी में खरीद लीजिए, ताकि जब भी स्टॉक नीचे भी गिरता है तभी आप उसको और एवरेज कर सकते हो या उसमें और थोड़ी बाइंग कर सकते हो। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में काफ़ी जो रिटेलर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में लोन ले लेते हैं, और ये लोन लेने के बाद वो पर्टिकुलर कोई स्टॉक खरीदते हैं, और उसके बाद में वो सपोज स्टॉक नीचे गिर जाता है तो उनको जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है वो तो करना ही है, और ये इंटरेस्ट का जो उनका चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और स्टॉक बाय करने के बाद वो उनको और ज़्यादा एवरेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले का उनका जो पोजीशन होता है वो उन्होंने लोन पे खरीदा हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में बाइंग करने के लिए कुछ लोन मत लीजिए, या कुछ फ्यूचर में आपका पोजीशन मत कीजिए, या कोई लेवरेज मत कीजिए, क्योंकि ये करने के बाद आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और उसके बाद में फिर आप स्टॉक मार्केट में री एंट्री नहीं करोगे और आप बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। इससे बेटर जो है आपको वो आपका सारा रिसर्च कीजिए, मैनेजमेंट के बारे में स्टडी कीजिए, सेक्टर के बारे में देखिए, उनका बिजनेस कैसे चल रहा है उसके बारे में देखिए, उनके क्या क्या कॉम्पिटिटर्स है, ये सारा फंडामेंटल एनालिसिस आप कीजिए। और आपके पास जितना कैश है या जितना आप बाय कर सकते हो उतना ही बाय कीजिए। उसमें से भी जो आपका टोटल बाइंग, सपोज आपको आपके पोर्टफोलियो का 10% अलोकेट करना है, तो ये एक साथ ही 10% अलोकेट मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको अलोकेट कीजिए। और आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है तो आप उसको मैक्सिमम बाय कर सकते हो। पर जनरली आप जो लेवरेज होता है या जो लोन होता है ये अवॉइड कीजिए, ताकि आप फ्यूचर में काफ़ी अच्छे से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और मोस्टली इक्विटी पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि इक्विटी पे आपको सारा, सपोज कैश में आप पे करते हो तो आपको इंटरेस्ट या आपको कोई ये जो अमाउंट होता है वो किसको रीपे नहीं करना है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको ऐसे जो वीडियोस है वो फ्यूचर में मिल सकते हैं। फिलहाल मैं ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।